नमस्कार बच्चों। तो आज मैं आप लोगों को ज्यामिति का चैप्टर 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। और अगर आप लोग हमारे साथ जुड़े होंगे, हमारा वीडियो देखते होंगे, तो आपको पता होगा कि मैं चैप्टर 2 ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूँ। और उसका जो भी बेसिक था इसमें वो सारी चीज़ें आपको पीछे अपनी वीडियो में बता चुका हूँ। और आज मैं आप लोगों को चैप्टर 2 का प्रैक्टिस एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे चैप्टर 2 का पी का मतलब है प्रैक्टिस एक्सरसाइज। और इस एक्सरसाइज में से लगभग 1 से 2 मार्क्स का हर साल आ जाता है। तो यहाँ पे चैप्टर 2 का जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या कर रहा है, 6400 प्लस 3296 प्लस 2448 प्लस 3248 इज इक्वल टू। अगर इन सभी को ऐड करेंगे, सम करेंगे, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, आंसर क्या आएगा सम करने के बाद। तो है तो ये आसान, लेकिन इसमें ट्रिक कैसे अपनाया जाएगा वो आपको ध्यान देना है कि जब भी आपको 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स को ऐड करके जो है कि रिजल्ट फाइंड करना हो, तो आपको ट्रिक क्या करना है कि इसको सबको इकाई से हमें ऐड करते जाना है। सभी का यूनिट प्लेस अर्थात इकाई के अंक को जोड़ते हुए इधर राइट साइड से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे देखो 8 और 8 16, 16 और 6 22 और 0 22 हुआ। तो 22 का 2 और कैरी लगा आपका 2। तो देखिए 2 इसमें लास्ट में है और 2 इसमें, तो ये तो कट गए, ये नहीं है 2, इन्हीं 2 में से कोई एक होगा। तो लास्ट में 2 है, अभी कैरी आपका 2 लगा हुआ है। फिर अभी एक आंसर जब तक सिंगल न मिले तब तक करना है। अब आगे 2 कैरी और 4, 4 2 6, 6 4 10, 10 और 9 19, 19 का 9। तो 2 वाले में 9 है, उसके बाद इसमें है, इसमें 6 है। तो बस आपका आंसर आ गया। इसलिए आपका ये जो है ये आंसर राइट है, क्योंकि यहाँ पे 9 2 लास्ट में है और यहाँ पे 6 2 है। जबकि जोड़ने पे 19 आया था, तो 19 का 9 आएगा। तो हमारा सिंगल मिल गया और 3 सब जो है कि कट गए। तो इस तरह से जो है कि इसका ऑप्शन ए राइट है। और आपको किसी भी नंबर को अगर सम करना होगा तो यही ट्रिक अपना होगी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, यहाँ पे 3 नंबर्स दिया है और बोला है इज इक्वल टू, इसका भी सम ही करना है। तो इसको भी वैसे ही करना है, जब जहाँ पर आंसर आ जाएगा वही इंड कर देंगे, बंद कर देंगे। क्या देखो 6 3 9 9 और 7 16, 16 की 6। देखो 6 इसमें नहीं है तो कट गया, इन तीनों में है। तो अभी इन तीनों में देखना है। 16 की 6 कैरी लगा 1, 1 और 5 6, 6 और 4, 6 4 10 का 0। तो 0 भी सभी में है। और हासिल लगा 1, तो 5 3 8 और 8 16, 16 0 6, इसमें 17 इसमें 15। तो ये आपका इसका भी ऑप्शन है 16 0 से जो है कि राइट ऑप्शन है। इसी तरह आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज 16 गुणे 6 प्लस 16 गुणे 4। अब इसमें आप देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ दोनों जगह जो है कि मल्टीप्लाई है। यहाँ पे एक कॉमन है, तो 16 यहाँ पे कॉमन है, लेकिन यहाँ जगह 6 4 10, तो 16 का में 160, सीधे आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, अगर न समझ में आया हो तो इसको दिखा देता हूँ। यहाँ पे 16 चूंकि दोनों में है, तो 16 हम एक बार लिख लेंगे और यहाँ से बच जाएगा 6 और प्लस यहाँ से बच जाएगा 4 इक्वल टू। अब 16 यहाँ तो है और मल्टीप्लाई 6 और 4 जोड़ोगे तो आएगा 10। अब 16 दहा में 16 पंजा हो जाएगा 160। तो इस तरह से जो है कि 160 जो है ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4 में कर रहा है, और शॉपकीपर सेल्स अ बकेट ऑफ 7 मैंगोज इन ₹42 एंड अ सिंगल मैंगो इन ₹7। इफ अंजलि वांट्स टू बाई 108 मैंगोज, हाउ मच विल सी पे। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि
कोई बकेट है, बास्केट है, 7 मैंगो जिसके अंदर है, तो उसका प्राइस 7 मैंगो का प्राइस जो है कि 42 रुपीज़ है, जिसमें मैंगो है 7 और बकेट है 1, और सिंगल मैंगो उसको 7 रुपीज़ का मिलता है। अब उसने टोटल जो है कि 108 मैंगो लेना है, तो क्या करना है, पहले तो 7 से इसको डिवाइड करोगे। तो देखो 7 से जब इसको डिवाइड करोगे तो 7 से जब 108 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 7 1 जा 7, माइनस किया तो यहाँ से आ गया 3, यहाँ से आ, और 7 5 जा 35, तो यहाँ पे 5, यानी 50 तो उसने बकेट ले लिया। अब बाकी कितना मैंगो अभी उसको लेने को रह गया, 35, जब इसमें से माइनस करोगे तो 3 बच जाएगा, और 3 मैंगो जो हुआ वो 7 के हिसाब से लेगी। अब जो क्वोशेंट आ गया उसको 42 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 42 से मल्टीप्लाई कर दो, और चूंकि सिंगल मैंगो 7 रुपीज़ का है तो सिंगल 3 और उसको लेना है, तो 3 7 या 21 इसमें प्लस कर दो, तो यहाँ पे कितना जो टोटल आएगा वही हो जाएगा आंसर। देखो कितना होगा, 15 दूनी 30 की 0 हासिल लगा 3, 15 चौका 60, 3 63 और प्लस 21, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा 651। अब आपका 651 651 बी में दिया है, तो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा। उसी तरह अब क्वेश्चन 5 करा है, इन एन एग्जामिनेशन विकास गॉट 5 मार्क्स मोर देन मोहित एंड Abhishek got 20 marks less than Mohit. If all 3 of them got 405 marks together as a total, then Vikas mark would be. कराए कि 3 लड़कियां हैं, जिसमें से एक विकास है, दूसरा मोहित है, तीसरा अभिषेक है। इसमें कराए कि विकास से 5 मार्क्स मोहित कम पाया, अर्थात मोहित जो है, मोहित से 5 मार्क्स विकास ज़्यादा पाया कह लो, और चाहे विकास से 5 मार्क्स मोहित कम पाया, और मोहित से भी 20 मार्क्स जो है कि अभिषेक कम पाया, और तीनों का जो टोटल मार्क्स है वो 405 है। तो कह रहा है कि विकास का मार्क कितना होगा, तो हम करेंगे लेट विकास का मार्क x, यहाँ लिख दो लेट द मार्क्स ऑब्टेन बाय विकास बी x, यहाँ हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया, विकास का हमने x माना है तो x, और प्लस मोहित कितना पाया है, जितना विकास पाया है उससे 5 मार्क कम, तो 5 मार्क कम का मतलब x पाया विकास तो x -5, और फिर प्लस जितना मोहित पाया है उससे भी 20 मार्क्स कम पाया है अभिषेक, तो अभिषेक का मार्क कितना हो जाएगा, इतना तो विकास पाया था तो इतना तो रहेगा -5, और फिर इससे भी कम 20 पाया है अभिषेक, और ये कह रहा है कि इन तीनों का जो टोटल है वो है 405, तो इक्वल टू 405 कर दो। अब यहाँ देखो ए भी माइनस ए भी माइनस ए भी माइनस, तो इन सभी को ऐड कर दो, तो माइनस माइनस ये हो गया 25 और 30, इधर 30 हो रहा है, जब उस तरफ जो है ट्रांसपोज करके ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, उधर ट्रांसपोज करोगे तो आपका आ जाएगा प्लस होगी। अब यहाँ पे देखो x 3 टाइम x है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू, यहाँ पे पहले से था 405, और चूंकि 30 इस तरफ माइनस का है, जब ट्रांसपोज करोगे पक्षांतर करके उस तरफ ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा 30। अब इसको जो है कि सम कर दो तो इक्वल टू आ जाएगा 435, और इसको जो है कि 3 से डिवाइड कर दो, देयरफॉर x इज इक्वल टू 435
डिवाइड बाई 3, तो 3 1 जा 3, 1 बच गया, 3 4 जा 12, 1 बच गया, 15 हो गया, 3 5 जा 15। तो इस तरह से पूरा पूरा डिवाइड हो गया। और जो लेट किसका किए थे, विकास का, तो विकास का जो ऑप्शन जो पूछ रहा था कि व्हाट इज द विकास वुड बी मार्क्स, तो यहाँ पे जो विकास का मार्क आया 145 आ गया। तो इस तरह से इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन है। विकास का जो मार्क्स है वो है 145। तो बच्चों इस तरह से जब भी आपको क्वेश्चन ये सब मिलेंगे तो आपको इसी तरह से क्वेश्चन का आंसर देना है। और आशा करता हूँ कि मेरा बताने का तरीका आपको पसंद आया होगा। और बच्चों अगर हमारा पढ़ाने का समझाने का तरीका आपको पसंद आ रहा हो, मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ आप लोग बेल बजा करके सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर लो, जिससे हमारी जितनी भी नेक्स्ट आने वाली वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे और आप लोग मेरे साथ पढ़ते रहो। और अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी मेरा वीडियो शेयर करो, जिससे आपके साथ साथ वो भी मेरी वीडियो का लाभ ले सकें और अच्छी पढ़ाई कर सकें। तो बच्चों आज बस यहीं तक, आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।